हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज गाइस स्टार्ट करने वाले हैं हैकेल रूल। क्या होता है हैकेल रूल, पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हैकेल रूल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज सारे क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इतने से छोटे से टॉपिक में आप हमें क्या क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो बेटा ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है समझने के ऊपर। ठीक है, आप ये नहीं कि आपको लिखवा दिया इतना सारा, लिखने से कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए ना तो लिख तो आप खुद ही दोगे। ठीक है, किताब का मतलब पढ़ा हुआ लिखने की कोशिश मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया या समझ लिया, ठीक है, तो आप कितना भी लंबा उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि मतलब आप इतने में क्या समझा देंगे, इतने में मैं आपको बहुत कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो जानेंगे आज हैकेल रूल क्या होता है। ठीक है, क्यों दिया गया है इसको, ठीक है, किस लिए है, ठीक है, किस पे फॉलो होता है। ठीक है, तो सारी बातें जो हैं हैकेल रूल से रिलेटेड सब सारी बातें आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हैकेल रूल को पढ़ने से पहले गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि चैनल अभी मेरा नया स्टार्ट हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आते इतने ज़्यादा यार, चैनल को मतलब वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए यार। ठीक है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल उठ सकता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हैकेल रूल को। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी यार, करो यार ना करो यार, चैनल क्या है उठ ही जाएगा कभी ना कभी। ये है थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हैकेल रूल से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हैकेल रूल जो है वो किसके लिए है, क्यों है, तो ये है बेटा फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है, अभी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे जाके एरोमेटिसिटी का पूरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे एरोमेटिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो हैकेल रूल जो है वो एरोमेटिसिटी के लिए है, यानी कि इसमें हम किस्मत जैसे कोई भी कंपाउंड है उसमें हम एरोमेटिसिटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो हैकेल रूल उसमें लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है हैकेल रूल दिया गया है एरोमेटिसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने इस थ्योरी में बताया है कि द साइक्लिक सिस्टम मस्ट बी कंटेन, यानी कि जो साइक्लिक सिस्टम है वो होना चाहिए कंपाउंड में। ठीक है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन डीलोकलाइजेशन इंक्लूडिंग लोन पेयर इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो यूज्ड होते हैं डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, और उसमें लोन पेयर भी इंक्लूड होते हैं। अभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी जब मैं इन 3 एग्जांपल्स की हेल्प से आपको पूरा हैकेल रूल समझाऊंगा बढ़िया करके। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफिनीशन भी जरूरी होती है गाइस, तो इसको भी नोट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जब डीलोकलाइजेशन क्या होता है, जैसे ऐसे समझो ये डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, क्यों है डीलोकलाइजेशन, क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन देखो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को मतलब डीलोकलाइजेशन वो होता है जैसे कंपाउंड में जैसे पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाए, इधर उधर शिफ्ट हो जाए, मतलब घूम जाए। ठीक है, तो उसी को डीलोकलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में यानी कि उनके लोन पेयर भी इसमें इंक्लूड हैं, मतलब लोन पेयर भी इसमें शामिल होते हैं, रिक्वायर्ड होती है इनकी। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे कोई हेटेरो एटम लगा होता, उसके पास लोन पेयर होता एक। ठीक है, तो वो लोन पेयर उसमें मतलब इंक्लूड हो जाता, तो ऐसे समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो जो है इंक्लूडिंग लोन पेयर इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए अच्छे से। वेयर n इज इंटीजर, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इट्सेट्रा। n की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे 4 के इंटू में। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें, एन एरोमेटिक रिंग मस्ट कंटेन 2, 6, 10 एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वह कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई है यहाँ पे, इसको भी नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखते हैं गाइस,
फॉर एरोमेटिक कैरेक्टर, यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना जरूरी है। प्लेनर कैसे होगा, ठीक है, प्लेनर कैसे होगा, यहाँ पे जैसे एक कार्बन है, कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन होगा तो वो एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ, इसके पास सिंगल बॉन्ड है, यानी कि जो है 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए और ये लोन पेयर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन देगा, 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लेनर, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। प्लेनर को समझने के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया एरोमेटिसिटी के ऊपर, उसमें प्लेनर के ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है मैंने, तो आप मेरे चैनल पे जाके एरोमेटिसिटी का वीडियो अच्छे से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम, यहाँ पे प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी यहाँ से साइक्लिक सिस्टम मस्ट बी प्रोसेस कंप्लीट डीलोकलाइजेशन एंड हैविंग डीलोकलाइजेशन फॉर पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज एन इंटीजर इक्वल, n की वैल्यू यानी कि 0 1 2 3 एटसेट्रा हो सकती है, ठीक है। यानी कि कंपाउंड का साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें डीलोकलाइजेशन, अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि उसमें डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर की वजह से, हैविंग डीलोकलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 पाई प्लस 2 और पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n की वैल्यू यहाँ 0 1 2 3, ठीक है, एटसेट्रा हो सकते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ 3 एग्जांपल्स लिए हैं, इनके थ्रू हम अच्छे से समझेंगे कि हैकेल रूल कैसे इन पे फॉलो होता है, ठीक है। हैकेल रूल का पहला जो रूल है वो है साइक्लिक, यानी कि इनका पहला रूल है साइक्लिक। साइक्लिक सिस्टम देखना पड़ेगा, फिर इसमें कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा, कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा, फिर इसके लिए हमको देखना पड़ेगा प्लेनर है कि नहीं है, प्लेनर है कि नहीं है। फिर इसमें चौथा जो है वो हमको लगाना पड़ेगा हैकेल रूल के लिए एरोमेटिसिटी, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा कंपाउंड में, तभी हमको पता चल पाएगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये साइक्लिक तो हमको दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो पहला जो है वो साइक्लिक है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन कैसे देखा जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड जब लगे हों कंपाउंड में तो वो कॉन्जुगेशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन में है, एकदम झमाझम बहुत बढ़िया कॉन्जुगेशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं कि प्लेनर है कि नहीं। अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि 3sp2 दे रहा है कंपाउंड तो वह प्लेनर होगा, ठीक है। यानी कि ये प्लेनर भी है, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग प्लेनर भी है। और यहाँ पे अब चौथा वाला हम लगाएंगे, तो यहाँ पे जो है देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एरोमेटिक है। देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, ठीक है। और एरोमेटिक है, मैंने एग्जांपल्स के लिए आपको बताया, लेकिन बेंजीन इज आल्सो, बेंजीन इज आल्सो एरोमेटिक, ठीक है। बेंजीन जो है एरोमेटिक होती है, हर कंडीशन में एरोमेटिक होती है, ठीक है। उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। इस पे देखते हैं भाई, इस पे देख लेते हैं। इसमें देखेंगे कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। भाई साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है, प्लेनर है, प्लेनर भी है, ठीक है। और चौथी चीज़ देखेंगे हम 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है, वो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है लेकिन वो रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। जब इन्वॉल्व होता है तभी उसको काउंट किया जाता है, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी एरोमेटिक है, इसको पायरिडीन कहते हैं, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। तो इतनी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, कंजुगेशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कैटायन, ठीक है। तो ये कंजुगेशन में है, तो ये कंजुगेशन में है, प्लेनर होगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए इसमें, यानी कि ये लोन पेयर एक भी नहीं है। लोन पेयर जब होता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेनर भी है ये। अब चौथी बात देख लेते हैं, इसमें 1 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यानी कि ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक। तो आई होप आप हकल रूल को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।